नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं अपना कंप्लीट मैथ परसेंटेज चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी एक मैराथन वीडियो मैंने डाली थी। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आपने अब तक इस मैराथन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। पहले मैंने टोटल 15 वीडियो परसेंटेज की डाली, फिर उन 15 वीडियो में से जिस किसी वीडियो में मैंने 2-4 मिनट एक्स्ट्रा बातें की है, वो सारी की काट के फिर उनकी एक मैराथन वीडियो बना के आप लोगों के सामने डाली है। जिन बच्चों ने उन क्लासों को रेगुलर देखा है, कृपया करके कम से कम वो बच्चे तो उसे 1.5 या 2 की स्पीड पे देख लीजिए, ताकि एक अच्छे वाला रिवीजन हो जाए। या आपने नोट्स बनाए हैं, उनको सामने रख लीजिए और कंप्लीट उस वीडियो को 2 की स्पीड पे देख लीजिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस प्रकार से ये जो 17 या 18 चैप्टर है, जो हम कंप्लीट मैथ में करने वाले हैं, आप ऐसे कर लेते हो तो मैथ का सिंगल क्वेश्चन भी आपका कभी गलत नहीं होगा, इस प्रकार से स्टडी करने से। आज हम करेंगे रेशियो चैप्टर का एक और नया टाइप। कंप्लीट मैथ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वीर कॉन्सेप्ट नामक इस यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा जो बच्चा इसकी पीडीएफ लेना चाहता है वो वीर कॉन्सेप्ट मैथ्स नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और आज के जो क्वेश्चन है वो अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन है। ये पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं बेसिक से कराऊंगा पहले। उस बेसिक को कराने में मैं कम से कम आपके 5 या 6 मिनट इन्वेस्ट करवाने वाला हूँ। क्योंकि जब तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक उसके जब वो शॉर्टकट पे जाओगे, उस शॉर्टकट पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बार-बार, बार-बार रिहर्सल करना पड़ेगा और फिर जैसे ही बेसिक मजबूत होगा, फिर टाइम बचाने के लिए हम इसके शॉर्टकट जितना टाइम हम बचा सकते हैं, उसमें से 1-2 स्टेप बीच में से छोड़ देंगे। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले, जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। 500 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर। ठीक है, फिर बोला है कि बी के हिस्से में 3/4 भाग में से 70 घटाने पर। मतलब ए का जो हिस्सा है उसका 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर। मैं लिखूंगा मैथ की लैंग्वेज में, बी के हिस्से के 3/4 भाग में से 70 घटाने पर। वहीं सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर सभी आपस में क्या है? घटाने पर सभी आपस में क्या है? सभी आपस में बराबर है। तो ए का हिस्सा निकाले। लास्ट में आपसे पूछ लेगा ए का हिस्सा निकाले, बी का हिस्सा निकाले या सी का हिस्सा निकाले। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब एक बार पहले इसको मैथ की लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे और लास्ट में फिर देखेंगे कि कैसे हम टाइम बचा सकते हैं। इसने बोला है कि ए के हिस्से के 2/5 भाग में, ए के हिस्से के 2/5 भाग में, ठीक है? कितना जोड़ने पर? 16 जोड़ने पर। ये मैंने 16 जोड़ दिया। ए के हिस्से के 2 बटा, के का मतलब मल्टीप्लाई, ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर। तो जो बोला है वो लिख दिया, ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर। आगे बढ़िए। बी के हिस्से के, बी के हिस्से के 3/4 भाग में क्या? 70 घटाने पर। ये 70 घटा दिया। बी के हिस्से के 3/4 भाग में इंटू में 3/4 70 घटाने पर। और फिर कह रहे हैं कि सी के हिस्से के 3/5 भाग, सी के हिस्से के 3/5 भाग में से 4 घटाने पर सभी आपस में क्या है? सभी आपस में बराबर है। और एक बात बताऊं मैं आपको राज की, इन क्वेश्चनों के ना साथ कोई पंगा ही नहीं लेता, करवाने की हिम्मत ही नहीं रखता, क्योंकि ये है टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लेने वाले, कॉन्सेप्ट को तकड़ा करने वाले। जो टीचर यूट्यूब पर आकर हवा बनाते हैं कि भाई हाँ हम इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में 15 सेकंड में कर देंगे, एक्चुअल में ये क्वेश्चन भी 10 या 15 सेकंड में हो सकता है, लेकिन उसके पीछे 5 या 7 मिनट आपको अच्छी वाली इन्वेस्ट करनी पड़ती है, बच्चों को समझाना पड़ता है। जबकि टीचर क्या सोचता है, अभी 5-7 मिनट खराब करेंगे, हमारी छवि पता नहीं कैसे जाएगी। वो ये नहीं सोचते कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा तो इसके भी तो मार्क्स है ना, और इसको अटेम्प्ट करने वाले ही फाइनल सिलेक्शन में कन्वर्ट होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि जो बाकी बच्चे छोड़ते हैं और वही चीज आप छोड़ोगे तो आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट को तगड़ा करना है। जो बोला था ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, बी के हिस्से के 3/4 भाग में से 70 घटाने पर और सी के हिस्से के 3/5 भाग में से 4 घटाने पर सभी आपस में क्या है? बराबर है। ये सब आपस में बराबर है तो मैंने सबको के बराबर मान,
सभी आपस में बराबर है। कुछ भी मान लीजिए, के मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ए बी सी डी तो है ही यहाँ, ए बी सी तो है, एक्स मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब समझना, पहले कॉन्सेप्ट को तगड़ा करेंगे। ये इसके बराबर है, समझो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और मैंने कहा कि ये सबके बराबर है। तो क्या ये ए इस के बराबर हो जाएगा? ठीक उसी प्रकार से बी की वैल्यू भी के बराबर हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार से सी की वैल्यू भी के बराबर हो जाएगी। तो मैं तीनों को इनके आपस में बराबर रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं उसका कारण थोड़ी देर बाद में पता लगेगा। हमने कहा कि ए के हिस्से का 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, है ना, बराबर है किसके? के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से बी के हिस्से के 3/4 भाग में से 70 घटाने पर वो भी किसके बराबर हो गया? के बराबर। ठीक उसी प्रकार से सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर वो भी किसके बराबर हो गया? के बराबर हो गया। यानी कि हमने इन सब को किसके बराबर रख दिया? के बराबर रख दिया। अब जरा हमें ए बी और सी का मान निकालना हो, ए बी और सी का, ऐसा कुछ करेंगे नहीं, करेंगे हम डायरेक्ट। पहले मैं सिखा रहा हूं आपको। आप बताइए, ये ए का मान निकालना हो तो ये प्लस का 16 इस साइड आके किस चीज का हो जाएगा? आपको पता है जो प्लस का 16 है वो इस साइड आके माइनस का 16 हो जाएगा, के माइनस 16। और अब अगर ये 2/5 मेरे को यहां से भेजना हो तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये पलट के क्या हो जाएगा? 5/2, 5/2 हो जाएगा। क्लियर है? आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, कर लिया ना? अब मैं ऊपर वाले में से ये चीजें हटा रहा हूं, ये नोट कर लेना आपको। मैं एक बार अब यहां से हटा रहा हूं क्योंकि मैं साथ साथ डायरेक्ट लिखना चाहूंगा। ठीक है, साथ साथ में डायरेक्ट लिखना चाहूंगा। ये जो ए का मान आया है बेटा, ये जो ए का मान यहां आया है, के माइनस 16 5/2, ये जो पिछले 5 मिनट आपने लगाए इसको डायरेक्ट करना है। अब इसने बोला था उल्टा चलना है, ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर हम लिख रहे हैं सबसे पहले ए का मान, सबसे पहले ए का मान लिख रहे हैं। हम सबको के बराबर मानेंगे। जो बोला है उसका उल्टा चलना है। इसने कहा था कि ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, जो 16 जोड़ा है ना वो 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, और जो 2/5 है वो पलट के क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। बस ये टाइम बचा सकते हो आप इसमें। जैसे बी का मान निकालते हैं। आप बताओ, ये बी के हिस्से के 3/4 भाग में 70 घटाने पर बराबर थे सब, तो सबको के बराबर माना। अब हमें निकालना है बी के हिस्से के 3/4 भाग में से 70 घटाने पर, तो 70 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। और बेटा अगर आपको ये 3/4 यहां से भेजना है तो ये 3/4 आके जाके पलट के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/, बोलो समझे कि नहीं? तो ये चीज हमें डायरेक्ट करनी है। कैसे? इसने कहा है कि बी के हिस्से के 3/4 भाग में 70 घटाने पर, तो जो घटा का है वो उधर जाके किस चीज का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और जो 3/4 है वो पलट के क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? लास्ट स्टेप अब डायरेक्ट नीचे वाले से सोल्व ही नहीं करेंगे, लास्ट स्टेप डायरेक्ट करेंगे। कह रहे कि सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 घटाने पर, जैसे ही इसने घटा का जिक्र किया है तो हम प्लस का करेंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। और 3/5 बोला है तो वो 5/3 हो जाएगा। और ये सभी आपस में क्या है बेटा? सभी आपस में बराबर है। सभी आपस में क्या है? बराबर थे। अब बराबर वाली चीज तो यहां खत्म ही कर दी हमने, क्योंकि हमने किसका मान निकाल लिया? ए बी और सी का मान निकाल लिया। ये बात आ गई समझ में? अब ये वाले कोई भी स्टेप हमें नहीं लिखना, इन सबको हम साइड में कर, ये वाला कोई भी स्टेप, क्योंकि अगर ये स्टेप करेंगे तो बताइए ये क्वेश्चन तो हमारे 3 से 4 मिनट पेपर में खा जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 या 35 या 45 लास्ट सेकंड है। ज्यादा से ज्यादा कोई क्वेश्चन ऐसा टाइम बचाओ तो 1 से 1.25 मिनट आप ले सकते हो, अदरवाइज मैथ के क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं ले सकते। और वैसे सबसे ज्यादा समय खाने वाला भी सब्जेक्ट मैथ, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी तो मैथ है ना। अगर एक बार कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाए तो क्या मजाल कोई चीज गलत हो जाए। अब बताइए, ये किसका हिस्सा आ गया बेटा? ध्यान से देखो, ये हिस्सा आ गया आपका ए का, ये किसका आ गया बेटा हिस्सा? बी का। और ये किसका हिस्सा आ गया बेटा? ये आ गया सी का। ए बी सी का ये टोटल हिस्सा आ गया। कह रहा था कि ए बी और सी में कुल मिलाकर 500 रुपए बांटने हैं। अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में बहुत दम बाकी है। ए बी और सी में कुल मिलाकर कितने रुपए बांटने हैं बेटा? 500 रुपए बांटने हैं। लेकिन क्या तुम ये लिखना सीख गए? जैसे इसने बोला कि 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर उल्टा चलना है, के माइनस 16 जोड़ना था, माइनस 5, 2/5 है, पलट देंगे 5/, 70 घटाने पर 70 जोड़ दिया, 3/4 था, पलट दिया 4/3, 4 घटाने पर 4 जोड़ दिया, 3/5 था तो 5/3। ये सबका हिस्सा आ गया। अब बताइए, अगर हमें यहां से पहले के का मान निकल जाए
तो के के मान में ये ए का हिस्सा हो गया, ये बी का हिस्सा हो गया, ये सी का हिस्सा हो गया। क्लियर है? सबसे पहले के का मान निकालेंगे। आप बताओ नीचे से यहाँ क्या गायब करना है? ध्यान से देखो बेटा, नीचे यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 3 है। यहाँ कितना है? 3 है। एक तो तरीका एलसीएम ले लो, या फिर एक काम करते हैं, इन सब को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। 2 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। तो मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? बेटा मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, सबको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सबको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं मार्कर भी दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से। सबको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा? 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मल्टीप्लाई? क्योंकि मेरे को नीचे से 2 3 और 3 गायब करना है। ये बात मैंने पहले आपको सिखाई थी। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं तो मैं यहाँ राइट हैंड साइड भी तो कर दूं। या फिर एक काम करते, 2 3 3 का एलसीएम लेते 6, है ना? 6 आएगा। लास्ट में ये जो 6 डिवाइड करेगा आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा, आना तो ये 6 इधर भी है। समझ गए? अब देखो, जब मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको काटूंगा 2 से, 2 तिया 6 को काटूंगा मैं, 2 तिया 6, 3 पे कट गया। और 3 गुना में 5, 5 तिया 15, 15 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 15 के माइनस 15 गुना में 15, 225 प्लस में 15, 240। डायरेक्ट लिखेंगे एक स्टेप हटा के। फिर से सुनो, वहां ना समझ में आया, यहाँ से देखो, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 2 के मल्टीप्लाई करूंगा, 2 चौके 8, 8 के अंदर गुना करो, 8 के, है ना, और 8 7 56, 500। बोलो क्लियर है? फिर प्लस का निशान। अब 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा, 2 5 10, 10 के अंदर मल्टीप्लाई, 10 चौक 10 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के, और 10 चौका 40, और बराबर में कितना है बेटा? 5 छक्के 30, यानी कि 3000। टाइम बचाने के लिए ऐसे स्टेप हमें उठाने पड़ रहे हैं। ध्यान से देखो, 10 के, है ना, और 8 18 के, और 15, 10 8 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा? 33 के, है ना, 33 के। प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए, से आगे प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए, 560 प्लस में 40, 600, 600 में से कितना गया? 240, 600 में से मैं भेज देता हूँ 300, तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा जी, 600 में से 300 गया, 300, और साथ में एक्स्ट्रा कर दिया था मैंने 60, तो ये आ जाएगा 300, ये क्या होगा? 360, क्या भाई? और बराबर में है 3000। ये जो 360 प्लस का इस साइड जाके माइनस का होगा, तो 33 के बराबर कितना आ जाएगा? 360, 400 माइनस किया 2640, है ना? तो के बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2640 बटा में 33। ठीक है, 11 से काट रहे हैं, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, फिर 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 8 24, के का मान कितना आ गया बेटा? 80। जैसे ही हमारा के का मान आ जाता है, जो अब हमसे पूछा है उसका मान निकाल। अब आपको ये नहीं कि इस पूरी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, आपको पता है ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, हमें किसका हिस्सा बताना है? ए का हिस्सा बताना है। किसका हिस्सा बताना है? शेयर ऑफ ए का शेयर बताना है। ठीक है, ए का हिस्सा बताना है। ए के हिस्से को हमने किससे डिनोट किया था? हमने किया था कि दो ए के हिस्से में 16 जोड़ने पर माइनस करके, और फिर उसका किसका मान? 2/5 है तो 5/2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे के की। आप कहोगे सर 500 का बंटवारा क्यों नहीं किया? बेटा हमने जब 500 का बंटवारा किया ना, तभी के का मान 80 आया है। बाकी अब नहीं कि इसमें फिर पुट करेंगे कि ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा, ए बी सी को कुल मिलाकर 500, जब 500 का बंटवारा किया ना तभी के का मान आया है। अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है सर 80, 80 माइनस 16 और गुना में 5/2, 80 में से 16 गया, कितना बचा? ये बचा जी 64, गुना में 5/2, दिखाई दे रहा है ना उधर लास्ट में? 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 32, 32 पांजा 5 दूनी 10, 5 ते 15, 100। ए का हिस्सा आ गया 100। ठीक उसी प्रकार से बी का, और ठीक उसी प्रकार से सी का हिस्सा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ओवरऑल जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि उल्टा चलना है हमें। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आए, और इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपसे दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या किसी को? ठीक है, अब उल्टा चलेंगे। एक बार रुक जाइए, मैं कैसे लेते हैं वो सिलेक्शन। एक बार ये सारा का सारा क्वेश्चन ना नेक्स्ट पेज पे भी चला जाता है। मूव टू मूव टू मूव
और पीछे बचा क्या? लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो गया। आ गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ, सेम का सेम क्वेश्चन यहाँ आ गया फिर से। और अब इसे हम करते हैं, ठीक है। अब जल्दी करेंगे। कह रहे कि ए के हिस्से में 16 जोड़ने पर 16 घटाया 2/5 है, पलट देंगे 5/2, ठीक है भाई। ये ए का हिस्सा हो गया। बी के हिस्से में 70 घटाने पर, तो बी के हिस्से में 70 घटाने पर ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, के मान लीजिए, वो आपकी मर्जी थी। मैंने ए बी और सी डायरेक्ट ही रख दिया, ठीक है भाई। लास्ट में ए का मान आ जाएगा। आप चाहो तो के भी रख सकते हो, ए का मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा, और मैं तो कहूंगा के ही रख लो, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर ने ए बी सी क्यों माना था। हमें पहले के में सिखाया, फिर यहाँ ए बी सी मान के कंफ्यूजन पैदा कर दी। तो मैं क्या रख रहा हूँ, के ही रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? के रख रहा हूँ, ताकि के का मान आ जाए, के, ठीक है भाई। फिर बोला है कि बी के हिस्से में 70 घटाने पर हम 70 जोड़ेंगे। और क्या बोला इसने, 3/4 यानी कि 4/3। फिर ठीक उसी प्रकार से सी के हिस्से में 4 घटाने पर हम 4 जोड़ देंगे। और बोला इसने क्या, 3/5 तो 5/3 पलट के हो जाएगा। और सब आपस में किसके बराबर है, 500 के बराबर है। 2 3 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से। लेफ्ट हैंड साइड की है तो राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 के, है ना, 15 गुना में 16 मतलब 240 प्लस में 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 8 के, और 8 सातु 56, ठीक है, प्लस में 3 दूनी 6, 2, 2 5 10, 10 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 के, प्लस में 10 चौका 40, और बराबर में कितना, 3000। बोलिए क्लियर है क्या? अब प्लस प्लस वालों को के को जोड़ा तो 33 के आया था। अब ये याद नहीं कर रहा, ये जोड़ तो आप खुद भी सकते हो ना। 560 और 40, 600, 600 में से गया तो 360, किस चीज का, प्लस का। साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 33 के बराबर कितना आ गया, 33 के बराबर 400 माइनस करेंगे तो ये आ गया 2640, है ना। के का जो मान हमने निकाला 2640 को 33 से भाग किया तो ये 80 आ गया। कितना आ गया, 80। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि भी हो सकता है कि ये वाले 2-4 सेकंड हमने बचाने के लिए लिख दियो, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहा हूं मैं। ये जैसे ही के का मान, सबसे पहले तो ये लिखना, और फिर दोबारा से गलती मत करना कि के को पूरी इक्वेशन में, अगर मान के चलो बी का हिस्सा निकालना हो, किसका हिस्सा निकालो, बी का, तो यहाँ पुट कर देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ए का हिस्सा निकालना था, अब मैं बी का हिस्सा निकालो, शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा, ठीक है, बी से। तो बी का हिस्सा, के का मान कितना है बेटा, बी का हिस्सा था के प्लस 70, और मल्टीप्लाई में है 4/3। तो के का मान कितना है, 80, 80 प्लस 70 150, और गुना में 4/3, है ना। 150 से काटेंगे, 80 प्लस 70 150, 50, 50 चौके, बी का हिस्सा कितना आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किसका हिस्सा आ जाएगा, सी का हिस्सा आ जाएगा। तो बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं है। तो हो सकता है कि मैंने यहाँ आपके 7 से 8 मिनट, आपके 10 मिनट, 15 मिनट भी लगा दियो, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तब आपका गलत नहीं होगा। बस इतना सा प्रॉमिस आप मेरे से कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। बस वो एक ही क्वेश्चन था इस प्रकार का, जिसमें मैंने आपको अच्छा खासा टाइम लगाया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 23,400 रुपए की राशि को ए बी सी में इस क्रम से बांटा जाता है कि ए बी सी का जो अनुपात है वो 4:3:6 है। कितना बताया बेटा, ए बी सी का जो आय का अनुपात है बंटवारा करने पर 4:3:6 है, के अनुपात में बांटना था। लेकिन गलती से बांटना था 4:3:6 में, गलती से इसे क्या बांट दिया गया, 1/4, 1/3 और 1/6, मतलब बटा में कर दिया। दो तरीके से बताऊंगा मैं इसको, पहले जो बताऊंगा वो भी कॉन्सेप्ट है, और दूसरा बताऊंगा वो भी कॉन्सेप्ट है। टाइम बचाने वाला सेकंड कॉन्सेप्ट है, लेकिन कभी कभार ना पहला कॉन्सेप्ट भी काम आ जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बढ़ते चलिए आप एक बार। के अनुपात में बांट दिया जाता है, सबसे ज्यादा किसे और कितना लाभ हो। अब पहला क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा किसे लाभ प्राप्त हुआ, ये कितना शब्द ना हो, तब तो काम का है पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं। और फिर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा किसको और कितना लाभ हुआ, तब दूसरा कॉन्सेप्ट काम का है। तो दोनों चीजें सीख लेते हैं, काम आएगी, ठीक है। आप सबसे पहले देखो, 23,400 रुपए की राशि थी, किसमें बांटी, ए बी और सी में, ए अनुपात बी अनुपात सी में। किस अनुपात में बांटी, 4:3:6 में बांटी है, 4:3:6 में बांटी है, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, गलती से किस अनुपात में बांट दिया गया, गलती से बांट दिया गया ए
बी और सी में ये गलती से बांट दी गई, 1/4, 1/3, 1/6, 1/6। मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं चाहता तो आपको सीधा ही बता देता कि बेटा ये चीज ऐसे होगी, लेकिन पहले समझो, समझने की कोशिश करना तुम। आप बताओ कुल मिलाकर यहाँ 4, 3, 7 और 6, यहाँ जबकि बटा में है, सबसे पहले तो इसको हम सही करते हैं, याद है आपको, 4, 3, 6, यानी कि सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये एक सही फॉर्म में आ जाएगा। तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, 12 से यहाँ, 12 से यहाँ, तो 4 3 12, ए का हिस्सा 3 आएगा, बी का हिस्सा 4 आएगा, और सी का हिस्सा 6 दूनी 12 2 आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? समझ गए? अब यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आ जाए क्या कि सबसे ज्यादा किसको लाभ या सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है, पहले उसका आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट आपके लिए काम का है। आपको पता है कि सबसे, ये मैंने कितना शब्द काट दिया, क्वेश्चन में आ गया सबसे ज्यादा किसे लाभ होता है। सुनना मेरी बात, अगर कोई चीज को पहले सिंपल रेशियो में दे रखा है और बाद में उसको फ्रैक्शन में उन्हीं वैल्यू को, जैसे 4 था तो 1/4, 3 था तो 1/3, 6 था तो 1/6, अगर इस प्रकार से दे दिया जाए, या उल्टा देता, पहले दे देता 1/4, 1/3, 1/6 और गलती से उसे 4:3:6 में बांट दे, तो ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। जिसको पहले सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था, बाद में उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आप देखो सबसे ज्यादा फायदा पहले किसको हो रहा था, हमने देखा कि बेटा सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा था पहले, वो हो रहा था सी को 6 यूनिट मिल रहे थे। बांटेंगे जो भी पैसे आएंगे, 4, 3, 7 और 6 13, 13 के वैल्यू 23,400 के बराबर रखेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लगा कि सी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था, 6 यूनिट मिलेगी। जिसको सबसे ज्यादा पहले फायदा हो रहा था उसको अब सबसे ज्यादा नुकसान होगा, चेक करिए। समझ गए? हमेशा उल्टा चलता है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए कि बताइए सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ या सबसे ज्यादा किसको नुकसान हुआ, तो बस आपको सिंपल सी ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली रेशियो और ये वाली, इसको सिंपल रेशियो में लिख लेना है और देख लेना है कि जिसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था, पहले एक बात तो करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि ए बी सी 4:3:6 है, पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, तो सी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था, उसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। या फिर ये पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, तो जिसको सबसे पहले कम मिल रहे थे उसको अब सबसे ज्यादा मिलेंगे, बस। यानी कि जिसको पहले फायदा हो रहा था उसको नुकसान होगा, जिसको नुकसान हो रहा था उसको फायदा होगा। पहले क्वेश्चन को तो ऐसे अटेम्प्ट, लेकिन ये तो हमसे पूछा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पूछा हमसे क्या है सर, हमसे पूछा है सबसे ज्यादा किसको और कितना फायदा हुआ, सबसे ज्यादा किसको और कितना फायदा हुआ, यहां तक क्लियर है? अब देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप इन सबको जोड़ो, 4 3 7 और 6 13, 13 की वैल्यू कितने के बराबर रखोगे, 23,000 के बराबर रखोगे, 23,400। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालोगे बटा में 13, है ना, 13 एकम 13, ऐसे काट के 1 यूनिट की कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ 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 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जोड़ोगे, 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितने के बराबर रखोगे, बांटने तो 23,400 रुपए है, फिर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, फिर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ। फिर ये तीनों से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम क्यों पता है कि सबसे ज्यादा किससे फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा किसको, जिसको पहले नुकसान हो रहा था, सबसे ज्यादा बी। सिर्फ हम बी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से भी बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम देख लेंगे कि कितना फायदा होगा। एक तो ये तरीका है, इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसमें आप टाइम बचा सकते हैं। कैसे? एक काम करते हैं, ये जो रेशियो है, इन रेशियो को किसी कॉमन नंबर में ले आते हैं ताकि हमें बार बार ना काटना पड़े। हमने वहां इन तीनों को जोड़ा, हमने वहां किसको जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा। कैसे? 4 3 7 और 6 13, 13 की वैल्यू 23,400 के बराबर रखेंगे। फिर यहाँ 4 3 7 और दोनों 9 की वैल्यू 23,000, दो अलग अलग यूनिट निकालनी पड़े, इससे अच्छा आप दोनों की एक कॉमन यूनिट ले लो। कैसे? आप बताओ यहां कुल मिलाकर जोड़ कितना है, हमने देखा 4 3 7 और 6, कुल मिलाकर यहाँ जो तीनों बैठे हैं वो तीनों बैठे हैं सर कितने के, वो तीनों बैठे हैं यहाँ कितने के, 13 यूनिट। कितने के बैठे हैं, 13 यूनिट के बैठे हैं। जबकि यहाँ तीनों कितने के बैठे हैं, 3 4 7 और 2 9। आप एक बात बताओ, एबीसी जो कैंडिडेट थे वही के सेम कैंडिडेट है, लेकिन वहां तो वो 13 यूनिट लेके पैसे बैठे थे, और यहां बंटवारा चलो गलत कर दिया हमने, गलत तरीके से, लेकिन एक्चुअल में ए बी सी को मिलना तो 23,400 में सही है ना, कोई अलग में से तो नहीं मिलेगा। तो वहां जो 13 यूनिट थे और यहाँ 9 यूनिट, ये तो नाइंसाफी होगी, दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ मैं 13।
भाई ए बी सी को पहले 4 3 और 2 रेशो में बांट रहे थे, 4 3 और 6 में बांट रहे थे। अब इनको 1/4 1/3 और 1/6 में बांट रहे हैं, लेकिन गलती से हो गया ना। एक्चुअल में ए बी सी को लास्ट में जो पैसा मिलेगा वो तो वही मिलेगा, चाहे उस रेशो से बांटो। जब जब कभी इस गलती को सुधारा जाएगा तब तो जितना ए को मिलना था उतना ही मिलेगा, जितना बी को मिलना था उतना ही मिलेगा, जितना सी को मिलना है उतना ही मिलेगा। मिलेगा किस में से? 23,400 में से। तो दो अलग अलग यूनिट क्यों रखे? यहाँ 13 यूनिट के अनुसार बंटेगा, यहाँ 9 के अनुसार। दोनों को सेम ही कर लेते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं? सेम। 13 निमा 117 और 9 गुना में 13 117, यानी कि 117 यूनिट की वैल्यू 13 निमा 117 कितने के बराबर बंटेगी? 23,400 रुपए के बराबर बंटेगी। बोलो क्लियर है? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23,400 बटा में 117, काट दीजिए, डायरेक्ट कट जाएगा 2 पर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। जैसे 3 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। हमसे पूछा था किसको और कितना, अब ये कितने वाले शब्द को यहाँ काटा मार रखा था, इसको मैं हटा। सबसे ज्यादा किसे? अब बताइए पहले सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा था? हमने देखा सबसे ज्यादा पहले नुकसान किसको हो रहा था? सबसे ज्यादा नुकसान बी को हो रहा था। तो इसी को अब सबसे ज्यादा क्या होगा? फायदा होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? बी को। कितना होगा? आप बताइए, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 200। अब यहां इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बी को फायदा होगा। पहले बी को 3 यूनिट मिल रहे थे, अब बी को 4 यूनिट मिल रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200। इस हिसाब से आपको पता है पहले 9 के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे मत सोचो ना कि ये डायरेक्ट बस 3 और 1 4 1 का डिफरेंस। पहले 9 की मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर 9 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इस हिसाब से इसको कितना मिलेगा? 9 चौका 36। इसको कितना मिलेगा? 9 तिया 27। और इसको कितना मिलेगा? अच्छा 9 छिका 54। अब एक बात बताओ, क्या ये सब निकालने की जरूरत है? नहीं निकालने की जरूरत है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? हमें मतलब है सिर्फ बी से, क्योंकि बी को जो नुकसान हो रहा था अब बी को फायदा हुआ। 9 तिया 27। बी को पहले कितने यूनिट मिल रहे थे? बी को पहले 27 यूनिट मिल रहे थे। अब बी को कितने मिलेंगे? 13 चौका 52। अब बी को कितने यूनिट मिलेंगे? 52। पहले मिल रहे थे 27 यूनिट बेटा, अब मिल रहे हैं 52 यूनिट। बी को कितना फायदा हुआ? बी को सर फायदा हुआ 52 में से 27 घटा दो, 52 में से 27 घटा दो, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बी को फायदा हुआ 25 यूनिट का। कितने यूनिट का फायदा हुआ? 25 यूनिट का। क्लियर है? 25 यूनिट का फायदा हुआ, जबकि एक यूनिट की वैल्यू 200 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? बी को कुल मिलाकर बोलो, समझे कि नहीं समझे? टाइम बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया तो ऐसे ऐसे मेरे पास 2 3 क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, ताकि आप लोगों के मन में कोई ऐसी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। मूव टू, कौन सा क्वेश्चन था? वाला था? हाँ, ठीक है, पिछले में। हाँ, हो गया 23,400। ये आ गया। ठीक है भाई, एक बार फिर से देखिए। आप बताइए पहले रेशो क्या था? 4:3:6 था, ये रेशो था। आप इन रेशो को देखने से पता लग गया कि सबसे ज्यादा पहले किसको नुकसान हो रहा था? सर बी को नुकसान हो रहा था। बी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब बी जिसको नुकसान हो रहा था, हमसे पूछा है सबसे ज्यादा किसको लाभ होगा? जिसको पहले नुकसान हो रहा था उसी को सबसे ज्यादा लाभ होगा। बी का निकालना है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। पहले जो रेशो था वो क्या था? पहले जो रेशो था वो 4:3:6 था। गलती से बांट दिया, 1/4 1/3 1/6। सबसे पहले इस रेशो 4 3 और 6 था, 4:3:6 था, यही था बेटा। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं लिख रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट तकड़ा करना है। 1/4 1/3 और 1/6 में बांटना है। सबसे पहले इनको सही करेंगे। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो? आप कहोगे सर सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 तिया 12, इसको 3 मिलेगा, 3 चौके 12, इसको 4 मिलेगा, 6 दूनी 12। आप देख लीजिए चाहे सबसे ज्यादा पहले किसको नुकसान हो रहा था? बी को। सबसे कम पैसे मिल रहे थे, आज बी को सबसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अब हमने पाया कि भाई ये जो अलग अलग इंडिविजुअल करना, 4 3 7 और 6, 13 की वैल्यू उसके बराबर, यहां जोड़ेंगे 9 की वैल्यू उसके बराबर। एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ा हमने। हमने देखा ये तो 13 एबीसी 13 यूनिट, यहां भी तो एबीसी है, यहां 9 यूनिट, ये तो गलत है। यहां 13 के अनुसार बंटवारा और यहां 9 के अनुसार बंटवारा, दोनों को मैंने एक जैसा कर।
क्या हमें ए और सी से मतलब है? नहीं है, हमें पूछा है किसको ज्यादा और कितना, तो बी को कम था, बी को ज्यादा, सिर्फ बी से मतलब रखेंगे, तो 9 तिया 27, बी को 27 यूनिट मिलेगी। तो ठीक उसी प्रकार से बी को यहां कितने मिलेगी? 13 चौका 52 यूनिट मिलेगी। वहां मिली 27 यूनिट, यहां मिली 52 यूनिट। कितने का फायदा हुआ बी को? हमने देखा सर बी को जो फायदा हुआ वो 25 यूनिट का हुआ। कितने यूनिट का? 25 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें अपने पास हो। यहां हमने देखा कि ए बी सी को कुल मिलाकर कितने का बंटवारा? तेरह निम्बा 117। ए बी सी को यहां भी कुल मिलाकर तेरह निम्बा 117, यानी कि 117 यूनिट की बंटवारा होगा किसमें? ए बी सी में। और 117 यूनिट की वैल्यू 23,400 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। एक यूनिट की वैल्यू 200 है। बी को 25 यूनिट का फायदा हुआ 200 से मिल, तो बी को कितने का फायदा हुआ? 5,000। बोलो 25 दूनी 50, साथ में 2। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ऐसे एक दो क्वेश्चन और है, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। फिर ये अच्छा, कहीं क्वेश्चन तो गायब नहीं हो रहे ना? भाई रहे, वो क्वेश्चन ही गायब हो गए जो एक्स्ट्रा थे मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को मैंने 2-3 बार करवाया, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन मेरे गायब हो गए, चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है। ना समझ में आए ना तो ऐसा कोई अलग एक दो अगली स्लाइड में लेके आ जाऊंगा अगली क्लास में। 3,068 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार, मेरे को लगा एक नया फीचर है, उस फीचर को मैं अच्छे से समझ नहीं पाया। मेरे को लगा ऐसे एक पेज से अगले पेज पे, पहले क्या होता था पिछले क्वेश्चन को देखना पड़ रहा था, लेकिन अब देखने की जरूरत नहीं होती, एक पेज से अगले पेज पे हम चले जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन, लेकिन वो अगला क्वेश्चन ही गायब हो रहा है। कोई बात नहीं। 3,068 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि यदि इनके हिस्से में 10 रुपए, 14 रुपए, 20 रुपए कम कर दें। लो भाई, पहले कह रहा है कि इस प्रकार से बांटा जाता है, बांटेंगे बाद में, फिर 10 रुपए, 14 रुपए, 20 रुपए कम कर दें। ए के हिस्से में से 10 घटा दो, बी के हिस्से में से 14 और सी के हिस्से में 20। 20 और 14, अभी हमें नहीं पता कि 3,068 में से ए का हिस्सा कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, लेकिन ये पता है कि ए बी सी के तीनों को कुल मिलाकर कितना घटाने की बात कर रहे हैं? 20, 10 30 और 14 34 रुपए घटाने की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? सबसे पहले ये बात को निपटा देते हैं। 3,068 रुपए में से 34 रुपए तो हमें, बोलो क्लियर है क्या? तो 3,000 कितने आ जाएंगे? 30 रुपए आ जाएंगे। सही है भाई? बोलो क्लियर है? कैसे? आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। इसने कहा है कि ए बी सी के हिस्से में 14, 10 14 और कितने रुपए घटा दो? 20 रुपए कम कर दिए। 20, 10 30 और 14 34 रुपए कम कर दिए। कम कर दें तो शेष राशि को 5:4 5:6:7 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा बताओ। अब बाद में बोला कि ए बी और सी कम करने के बाद जो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का जो हिस्सा है वो 5:6:7 में है, तो कुल मिलाकर कितना है? 6 तिया 18 और 18 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 3,030। सही है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,030 बटा में 18। पहले मैं छोटे टेबल से ही काट देता हूँ। 6 तिया 18, 6 पंजा 30, है ना, 0 6 पंजा 30। अरे यार ये तो नहीं कटेगा, 3 से काट रहे हैं ना, 6 से। माइनस मैंने सही किया है क्या? 64 0 6, ठीक है, 3,068 है यार। मैं सोच रहा हूँ कटेगा ही नहीं तो फिर सोल्व किया करेंगे कैसे? 3,068 की राशि 34 माइनस करो, फिर मैं 3,068 में से 34 कम किया तो ये आ जाएगा 3,000 कितना? 34। ठीक है, अब कट जाएगा। छह से काट दिया, 6 तिया 18, 6 से काटिए, 6 पंजा 30, 0, 6 से तो अब भी नहीं कट पाई, 3 से ही काट लेते हैं फिर, या 18 का पाड़ा पड़ लो, 3 से काट रहे हैं, जैसे 3 से कट रहा है तो 6 से भी तो कटना है। पाड़े पूड़े नहीं आते यार। 2 से काट लिया, 2 नीम
18, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 7 14, 9 का पाड़ा पड़ रहे हैं, 9 एकम 9, कितना बचा? ये बच गया जी 6, 9 छीक 54, कितना बच गया? 7। फिर ये नहीं कट रहा, क्या चक्कर हो रहा है? एक बार चेक कीजिए भी क्या दिक्कत आ रही है। बी का हिस्सा निकालिए, कहीं हम कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहे। क्या है यार, ऐसे ही हो जाता है कभी कभार, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट में तकड़ा हो गए हमने। 20 10 30 और 14 44, ठीक है, हो जाता है, हो जाता है। यहाँ कितना आएगा? 44 आएगा। माइनस कीजिए जरा, 4 और यहाँ से 3024, कोई बात नहीं। 18 की वैल्यू कितने के बराबर? 3024 के। एक की वैल्यू कितने के बराबर? बटा में 18, ठीक है। 6 से काटा, 6 तिये 18, 6 5 30 और 0 6 चौका 24। 5 से काटा, 5 एकम 5, 2 5, 3 से काटा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छीके 18, 3 8 24। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 168। अजीब सी वैल्यू आई है लेकिन कोई बात नहीं। 18 एकम 18, 12 बचा, 18 छीके, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 168 आ गई। किसका हिस्सा निकालना है? बी का। सबसे पहले बी का हिस्सा यहाँ से निकालते हैं इस रेशियो के अनुसार। बी को कितने यूनिट मिल रहे थे? 6, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 168। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48, 6 चिकू चिकू 36 और 4 40, 6 कम 6 और 4 10। इतना हिसाब बी को मिला, लेकिन ये कब है? जब हमने इसमें से कितने घटा दिया था? बी में से 14 रुपए कम कर दिए थे। हमसे पूछा बी का हिसाब बताओ। ये तो है घटाने के बाद। इस हिसाब से ये बी को मिला, यहां ए को मिलेगा, ठीक है, फिर सी को भी मिलेगा। ये जो ए को, बी को और सी को जो मिलेगा वो किसमें से बंटवारा करके मिला है? 3024 में से मिला है। लेकिन हमें तो बंटवारा किसका करना है? 3068 रुपए का करना है। तो हमसे पूछा है ए बी सी, जिसका भी पूछे, फाइनली जो आंसर जो आपको निकालना है ना, वो इसमें से नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो हिस्सा आया है वो कम करने के बाद का हिस्सा था। हमसे पूछा है कि बी का हिस्सा बताओ। ये 1008 उसको तब मिला जब उसमें से हमने 14 ले लिए थे। अब इसको ये 14 यूनिट लौटा देंगे। 14 यूनिट इसमें से जब लौटाएंगे तो 14 इसमें से जोड़ देंगे। तो 14 इसमें जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपका? 1022। तो बी का हिस्सा कितना आएगा? 1022। बोलो क्लियर है? आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो स्टार्टिंग में बस मैंने ध्यान नहीं दिया, हो जाता है कभी कभार, टेंशन लेने की। चलो देखते हैं ऐसा कोई और क्वेश्चन है तो, ठीक है, उसमें ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे। आ गया, 735 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक हिस्से को 25 कम कर देने पर, प्रत्येक हिस्से को 25 कम कर रहा है, तो एक का हिस्सा 25 कम हुआ, तो प्रत्येक का हिस्सा कुल मिलाकर कितना कम करेगा? 75 कम करेगा। किस राशि को? 735 रुपए की राशि थी, अब प्रत्येक के हिस्से को 75 कम कर दिया। इसका मतलब अब बंटवारा जो होगा वो किसमें से होगा? वो बंटवारा होगा आपका 760 रुपए, सॉरी 660 रुपए का बंटवारा होगा। किसका बंटवारा होगा? 660 रुपए का बंटवारा, क्योंकि हमने क्या कम कर दिया? 75 यूनिट कम कर दिए। शेष धनराशि को 1:3:2 में बांटा जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर कितना मिला? 3 2 5 और 1 6। 6 की वैल्यू कितने के बराबर? 660 के बराबर। टाइम नहीं लगाएंगे, पीछे वो टाइम खराब कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 110। किसका हिस्सा बताना है? सी का हिस्सा बताओ। तो सी का हिस्सा पिछले बार के अनुसार 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 110, तो 2 यूनिट की वैल्यू 220 आ जाएगी। लेकिन ये 200, जैसे ये बी को सी को मिला, ठीक उसी प्रकार से बी को ए को, ये जो बंटा है वो 660 के अनुसार बंटा है, लेकिन हमें तो बांटना है 735। 735 से 760 कब हुआ? जब हमने प्रत्येक हिस्से में से 25 ले लिया था। तो सी में से भी तो 25 लिया था, सी का 25 लौटा दो। इसका मतलब सी को कुल मिलाकर कितना मिलेगा? 245, 245। ये ए बी सी का क्लियर है। यानी कि जो घटाने के बाद जो रेशो है उसका हमें बंटवारा करना है, और हमें किसी चीज से कोई मतलब। ये जो 760 660 लिखोगे ना, ये घटाने के बाद का रेशियो है। इस बात का आपको ध्यान रखना, और इस क्वेश्चन में
अब अच्छे क्वेश्चन है फिर से। इसमें टोटल ना 3 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन थे। पहले टाइप का एक ही क्वेश्चन था, दूसरे टाइप के 2 क्वेश्चन आ गए। हालाँकि उसमें और क्वेश्चन थे जो किसी कारणवश आगे-पीछे हो गए। अब ये जो क्वेश्चन है, वो भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनको भी करने के 2-3 मेथड है। मैं 2 मेथड तो आपको कम से कम टीच करूँगा। एक बेसिक और दूसरा मैं आपको शॉर्टकट में दिखाऊँगा। अच्छा, दूसरा क्या है, ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल रेशियो के चैप्टर के स्टार्टिंग में किए थे मैंने। याद करो, हमने कहा था कि एक व्यक्ति की आय का अनुपात दे रखा था ना, एक व्यक्ति की आय का अनुपात दे रखा था, जैसे 2:3 था, ठीक है? एक बार वैसे रफली लिख रहा हूँ। उसके खर्च का अनुपात याद करवा रहा हूँ आपको, जैसे बोल दिया 2:1 था और प्रत्येक की बचत याद करो ना, ये प्रत्येक की बचत जैसे 1000 रुपए थे। तब हमने पहले इसका कॉन्सेप्ट देखा था और फिर इसको कहा था कि मैंने खर्च को सर्कल कर लो और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, याद आया? बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम यूज करेंगे। यहाँ का डिफरेंस याद करो, फिर यहाँ ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले के डिफरेंस के बराबर रखा था तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई थी। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल रेशियो चैप्टर के स्टार्टिंग में सिखाया था, जब आय, खर्च और प्रत्येक की बचत, है ना? या फिर इंडिविजुअल बचत भी दे रखे थे। और वो मेथड कैसे आया था आपको याद है? वो मेथड आया था बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो पहले इन क्वेश्चनों को बेसिक से देखेंगे, फिर उसको मतलब शॉर्टकट जो खर्च वाले सर्कल को है उसी सेंस में करेंगे। और फिर एक तरीका और भी बताऊंगा। तीसरा जो तरीका है वो हर क्वेश्चन में लागू नहीं होगा, इस वजह से मैं 2 मेथड, एक बेसिक और एक ये जो सर्कल करने वाला है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है बेटा? 5:3। ठीक है? कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 20 जोड़ दिया जाए। मैं मैथ की लैंग्वेज में लिख रहा हूं एक बार, ठीक है? तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो अनुपात क्या हो जाता है? 3:2 हो जाता है। चलो मैं तीसरा मेथड पहले ही बता रहा हूं, लेकिन ये जो मेथड है ना तीसरा, ये हर एक क्वेश्चन पे लागू नहीं होगा। समझना इस बात को। हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर तो आपको पता है यहां भी 20 जोड़ा, हालांकि इनका आपस में रेशियो है, इनका आपस में रेशियो है। आप ये मत सोचना कि भी सर यहां जोड़ने पर ये तो बढ़ना था, हो सकता है बेटा वो 50 30 और ये 300 और 200 हो जाए। तो 50 और 30 कट के 5:3 आया और 300 और 200 कट के 3:2 आया। पहली बात तो यहाँ मिस जज नहीं करना, ये बात मैंने उस कॉन्सेप्ट पे उस टाइप में भी बताई थी। दूसरी बात जो हमें क्या ध्यान देना है, अब मैं यहाँ एक साइड में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, समझना। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 1000 रुपए है, मेरा एक दोस्त है उसके पास 1500 रुपए है, ठीक है भाई। हम कह रहे हैं कि हमारी जो प्रत्येक की आय बढ़ गई, बचत बढ़ गई, दोनों की सेम बढ़नी है। ये मैं ए हूं और ये मेरा दोस्त है बी। हम कह रहे हैं कि भाई हम दोनों के ना 200 रुपए का फायदा हुआ, तो भी 200 का फायदा हुआ और मेरे को भी 200 का फायदा हुआ। इस अब मेरे पास कितने रुपए हो गए? मेरे पास 1200 रुपए हो गए। इसको कितना फायदा हुआ? 200 का। इसके पास कितना हो गया? 1700। मेरे पास 1000 थे जो आज 1200 हो गए, इसके पास 1500 थे जो 1700। अब मैं यहाँ तुमको एक बात बता रहा हूँ, हम दोनों के पास जो पहले जो पैसे का अंतर था वो बताओ कितने रुपए का था? 500 का। आज दोनों के पास 200 200 बढ़े। अब भी ध्यान से देखो, हम दोनों के पास अंतर कितने रुपए का है? 500 का। ये कॉन्सेप्ट होता है। उल्टा चलिए, हम दोनों को 200 का नुकसान हुआ, हम दोनों को 200 का क्या हुआ? नुकसान हुआ। इसके पास पहले 1000, मेरे पास 1000 थे, 200 का नुकसान हुआ, अब मेरे पास 800 हो गए। इसको भी 200 का नुकसान हुआ, अब भी इसके पास 1300 हो गए। पहले अंतर कितने का था? 500 का। अब भी अंतर कितने का है? अब भी अंतर 500। यानी कि किसी संख्याओं में सेम नंबर से जोड़ो, सेम नंबर से घटाओ, अंतर हमेशा समान रहता है। इसी चीज का हमें फायदा उठाना है। इस चीज को मैं यहाँ से साइड में कर देता हूँ। इसी चीज का जो तीसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसी चीज का हमें वहां फायदा उठाना है। कैसे? आप बताओ, यहाँ अंतर कितने का है बेटा? यहाँ ध्यान से देखो, अंतर कितने का है? हमने देखा सर अंतर यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ अंतर है 1 का, जबकि दोनों में सेम वैल्यू जोड़ी थी। तो हम अंतर को सेम कर लेते हैं, यहाँ 1 से गुना कर दो और यहाँ 2 से गुना कर दो। तो बताइए जरा, आपका जो क्या आएगा रेशियो? पहले संख्याओं का मान क्या था? पहले संख्याओं का मान 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:3 ही रहेगा। यहां जब 2 से गुणा करूंगा तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखो, हमने दोनों में यहाँ कितनी, यहाँ भी कितनी, जबकि पहले 5 में 2 घटाने पर 3 आ रहा था और 3 में 1 जोड़ने पर 2 आ रहा था। इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी। उस गड़बड़ को हमने सही कर लिया। कैसे सही किया? कि यहाँ जो अंतर था वो अंतर यहाँ सेम कर दिया। यहाँ 2 एकम 2, अब यहाँ भी 2 एकम 2, अंतर सेम हुआ। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई की तो 5:3 रहा, जबकि 2 से मल्टीप्लाई करी तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब बताइए यहाँ भी कितने यूनिट ऐड होता हुआ दिख रहा है? 1 यूनिट। यहाँ भी कितने यूनिट ऐड होता दिख रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है
तो इसका मतलब पहली संख्या का मान 20 पंजा 5 गुना में 20, पहली संख्या का मान 20 पंजा 100 है, क्योंकि दूसरी संख्या का मान 3 गुना में 20, दूसरी संख्या का मान 30 ये 60 है। ये तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आपको आंसर तो 1 सेकंड में वहां से मिल। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से जाके सोल्व करो और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से फिर एक चीज और निकल के आएगी जिससे हम शॉर्टकट बना लेंगे और वो आपका टाइम बचाएगा। वो आपका क्या बचाएगा? टाइम बचाएगा। देखिए कैसे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमें पता है कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:3 है। हमने जो संख्याएं अनुपात में होती है वो किसी नंबर से कटी है, तो हमने मान लिया वो x से कटी है। तो पहली संख्या का मान 5x है और दूसरी संख्या का मान आपका 3x है। कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए बेटा? 20 जोड़ दिया जाए। तो ये जो आपका अनुपात है वो आपका 3:2 मतलब 3/2 हो जाता है। क्लियर है? समझ गए इस बात को? यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10x है ना, 20 दूनी 40 बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x और 20 तिया 60। x का 9x प्लस का है तो इधर जाके माइनस x और ये 60 प्लस का है तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। जैसे ही x का मान आ गया बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो a का मान हमने पहली संख्या का मान 5x माना है, दूसरी संख्या का मान हमसे 3x माना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या का मान कितना हो जाएगा? 20 5 100 और दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा? 20। तो a का मान कितना है? 100 है और b का मान कितना है? 60 है। ये अपनी बात क्लियर है? समझने वाली बात ये थी इसमें, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने यही बात वहां मैंने आय और खर्च में बताई थी। इसके जो बी का जो रेशियो है बेटा, जो बी का रेशियो है वो सारा का सारा जो बाद में रेशियो आएगा वो ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और जबकि ए का जो रेशियो है वो सारा का सारा बी वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो इसी चीज का फायदा हमें उठाना है और अब फिर एक टाइम बचाने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को जन्म दे देना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझिए। इस कॉन्सेप्ट का फायदा भी है और इस कॉन्सेप्ट का नुकसान भी है जो मैं अब बता रहा हूं। फायदा कब है? जब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाते हो, क्योंकि यहाँ प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा है, प्रत्येक संख्या में माइनस भी कराएगा बेटा, और कभी कभार एक में जोड़ेगा और एक में से माइनस भी कराएगा, तब आपको डिफरेंस लेना है। बस बताऊंगा आपको, टेंशन लेने। पहले बोला है कि पहले संख्याओं का अनुपात कितना था? 5:3 था। 5:3 था, ठीक है। फिर अनुपात कितना हो गया? 3:2 हो गया। 3:2 हो गया, और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है बेटा? प्रत्येक संख्या में हम 20 जोड़ा है। एक संख्या में कितना जोड़ा है? 20 जोड़ा है। आपको क्या करना है, जैसे वहां क्या किया था, खर्च वाले को सर्कल किया था, ये आया कहां से? आप देखो, इसका ए का जो बाद में जो रेशियो आएगा वो बी वाले से मल्टीप्लाई करेगा, और बी का जो बाद में रेशियो आएगा वो ए वाले से मल्टीप्लाई करेगा, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। क्या? यहाँ 2 से गुना करेंगे 2 5 ऊपर का हमेशा क्या लेना है? डिफरेंस। ऊपर डिफरेंस कितने का आएगा बेटा? आएगा ऊपर डिफरेंस का 10। ध्यान से देखो, यहाँ 10 और 9 में से डिफरेंस कितने का? 1 का। सेम कॉन्सेप्ट मैंने वहां पहले भी सिखाया था। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 तिया 60, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40। ऊपर वाले का डिफरेंस कितना? 1 का, और नीचे डिफरेंस कितना बेटा? नीचे डिफरेंस आपका 20 का। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर है। तो हमसे पूछा है उनकी स्टार्टिंग में जो रेशियो था, स्टार्टिंग में संख्याओं का मान क्या? 1 बराबर 20 है बेटा। तो अब आप जो पूछा है वो आप बता सकते हो। कैसे? तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 5 100, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 या 60। इस मेथड को करने का फायदा तभी है जब आप एक बात को समझ पाते हो। कौन सी बात? में वहां ज्यादा खिचपिच हो रहा है, अगले क्वेश्चन को मैं उसी कॉन्सेप्ट से करूंगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। हमने किसका मान निकाला है? 5 यूनिट का मान निकालना है, और बेटा हमने 3 यूनिट का मान। हमें यहाँ हमेशा डिफरेंस लेना है। हमें यहाँ हमेशा क्या लेना है? डिफरेंस। ऊपर वाले का भी डिफरेंस, नीचे वाले का डिफरेंस। सर फिर ये बात आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? डिफरेंस तो दिख रहा है 60 और 40 का। बेटा कभी कभार यहाँ प्लस का भी होता है और कभी कभार यहाँ माइनस का भी होता है। मेरे पास शायद आज तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में या फिर मैं आज एक क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करूँ। देखो, प्रत्येक संख्या में से 40 घटा दिया। अब समझना, पहले जो लास्ट में सिखा के आए उसी से करेंगे। प्रत्येक संख्याओं का मान कितना है? पहले संख्याओं का जो अनुपात था बेटा वो 5:7 था। 5:7 था। कह रहे कि प्रत्येक संख्या में से 40 घटा दिया जाए तो अनुपात 17:27 हो जाता है। 17:27 हो जाता है, जबकि हमने प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया बेटा? 40 घटाया। मैंने माइनस का साइन यहाँ, पहली वाले पिछले क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा था तो प्लस का साइन मेंशन किया था।
ये बात मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, माइनस प्लस दोनों में से जोड़ने पर, दोनों से में से घटाने पर तब फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब एक संख्या में घटा दे और एक संख्या में जोड़, तब फर्क पड़ेगा, तब आपको को तगड़ा करना पड़ेगा। और इसका फायदा भी नुकसान भी है, ये मैंने, आप इस वाले को सर्कल करेंगे ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भी करेंगे और ऐसे भी, ठीक है। ये कहां से सीखा है हमने, ये हमने सीखा था आय और खर्च वाले क्वेश्चन में से, याद है क्या आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सातों सातों 49, 17 का पहाड़ा तो नहीं आता मेरे को। सातों सातों 49, 7 एकम 7 और 4 11, 127 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, निकम्मो 17 का पहाड़ा नहीं आता, 17, फिर ये तो 4 तक है ना, 17 चौके 68, ठीक है, यहाँ 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7 चौका 28, 4 दूनी 8 और 2 10, ये तो बहुत बड़ा हो गया 27, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की, दोनों संख्याएं क्या है, माइनस की। आप कहोगे सर माइनस का साइन ना लगाएंगे तो भी निकल जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ कुछ बात आपको समझ, आप बताओ यहाँ का डिफरेंस कितने का है, माइनस करेंगे इसमें, 20 माइनस क्या, यहाँ डिफरेंस है 16 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है, अब समझना, ये दोनों संख्याएं किस में है, माइनस में है, ये दोनों संख्याएं किस में है, माइनस में। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और पेपर में गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों संख्याएं किसके, माइनस की, हमने ये देखा ये जीरो लाइन है, ठीक है, और यहाँ सारी संख्याएं किसकी होती है, प्लस की, यहाँ सारी संख्याएं क्या होती है, माइनस की। ये माइनस का 680, ये मान के चलो माइनस का यहाँ है 680, ठीक है, और ये जो दूसरा जो है वो माइनस का है 1080, एक है माइनस का 680, एक है माइनस का 1080, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, तो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना सा है। मान के चलो एक संख्या माइनस की 680 होती और एक संख्या प्लस की 680 होती, मान लो 1080 होती, तब डिफरेंस पता है क्या होता, पहले हम यहां से ये वाला कवर करते और फिर ये वाला कवर करते, बस एक संख्या में जोड़ना और एक संख्या में घटाना, तब हमें टोटल इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। जबकि ये तो दोनों संख्याएं माइनस की है और पिछले क्वेश्चन में दोनों ही संख्या प्लस की थी, तो डिफरेंस हमें दिख रहा था भी 20 का है। यहाँ दोनों संख्याएं क्या है, माइनस की है, तो यहाँ हम माइनस का साइन ना भी लगाते तो भी हम देख लेते कि दोनों का डिफरेंस है वो सेम का सेम ही रहेगा। यहाँ माइनस का साइन लगाया तो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, लेकिन याद करो एक पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, जब किन्हीं संख्याओं बीच में अंतर, पहले जीरो, तो परीक्षा वाले याद करो, पहले आप पास होना चाहोगे, पास होने के बाद आप अपने फ्रेंड के पास जाना चाहोगे, तब 600 मान के चलो, एक में जोड़ा एक में से घटाया, तो माइनस, एक साइड तो माइनस रहेगा एक साइड प्लस रहेगा, तो पहले माइनस को कवर करोगे, जीरो तक आएंगे, फिर जीरो से जाके आप प्लस में जाओगे, तो बस इस बात का ध्यान रखना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ऐसा कोई एक क्वेश्चन करोगे, मैं वो कराऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि अब मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ फिर से देखो, यहाँ 16 का डिफरेंस, यहाँ कितने का डिफरेंस, 0 0 4, 400 का डिफरेंस, तो 16 की वैल्यू कितने के बराबर है, 16 की वैल्यू 400 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, 400 बटा में 16, ठीक है, ये काटेंगे इसको, तो 16 दूनी 32 और 16 पंजा 80, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25, ठीक है भाई। एक यूनिट की वैल्यू 25 है, तो हमसे पूछा है वो संख्याएं क्या थी, पहली यूनिट थी 5, 5 को 25 से गुना करेंगे, पहली की वैल्यू आ जाएगी 125, दूसरी वैल्यू कितनी थी 7, 7 को भी 25 से गुना करेंगे, 25 छिका 150, 25 सत्ता 175, दूसरी यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 125। ये तो था इसका वो तरीका। अब इसको अगर आप बेसिक से करोगे, इसको आप बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे, आपको पता है पहली संख्या का मान 5x मानेंगे, दूसरी संख्या का मान 7x मानेंगे, प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं, 40 घटा दिया जाए, 40 घटा दो, तो इनका जो अनुपात है वो 17:27 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 27 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 27 पंजा कितना आ जाएगा 135, और पढ़ा तो याद ही नहीं था, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, पढ़े तो याद ही नहीं हमें, ठीक है, ये आपकी जुबान है। 27 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 चौका 100, 17 का पाड़ा मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 17 साता कितना हो जाएगा, 17 साता हो जाएगा आपका, पाड़ा तो आता ही नहीं, 7 7 49, कर लो याद निकम्मो, 17 चौके 68, साथ में, अब ये किसके साथ है, मैंने एक्स नहीं लिखा,
ये 135x है और ये 119x है। ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का होगा तो कितना आ जाएगा 16x और बराबर ये माइनस का इस साइड जाके प्लस होगा, माइनस करेंगे 1080 में से 680 जाएगा, कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 25 आ जाएगा और इस प्रकार से आप ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान निकाल। क्लियर है? तो कभी कभार आपसे जुड़वाएगा, कभी कभार आपसे माइनस करेगा। चलो मैं एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो समझ हो सकता है कि वो मेरे से क्वेश्चन ना बने, लेकिन कोशिश। जैसे ऐसे मान लिया कि नहीं दो संख्याओं का मान 5:2 है, यानी वो संख्याएं कितनी 50 और 20, ठीक है भाई? 40 जोड़ दिया जाए, 5:3 मान ले, 5:3 संख्या क्या थी 20 और इसमें जोड़ दिया मैंने 40 जोड़ दिया, इसमें से कर दिया 10 माइनस। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी बना के और फिर मैं रेशियो बोलूंगा, ठीक है? तो ये हो गया 90 और ये हो गया 20, यानी कि अनुपात आ गया 9:, सही है? 40 जोड़ने पर 10 घटा। अब समझते हैं, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सही, 9:2, अंतर यहाँ 2 का यहाँ 7 का, सही है। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ सही फॉर्म में, इसको मैं थोड़ा सा, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो बात समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। 5:3 है, कह रहे हैं कि पहली संख्या में बेटा 40 जोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या में से 10 घटा दिया जाता है। तो नया अनुपात 9:2 हो जाता है। तो संख्याओं का मान बताओ। ठीक है, पहले हम बेसिक से करेंगे ताकि जो वैल्यू एक्चुअल में आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने पता है कि संख्या 50 और 30 मानी है, तो हमने देखा कि पहली संख्या को 5x मानेंगे, दूसरी संख्या को 3x मानेंगे, पहली संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में से 10 घटा दिया जाए, तो संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है 9:2 हो जाता है। यही था क्वेश्चन, सही है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27 x 90 बराबर 5 दूनी 10x और 10 8 40 दूनी 80 17x। ठीक है, ये माइनस का प्लस 8 8 16 और 1 17, x का मान कितना आ गया, x का मान 10 आ गया। इसका मतलब पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या थी अपनी, पहली संख्या थी आपकी 5, तो इस हिसाब से पहली संख्या आ जाएगी 50 और दूसरी संख्या थी 3x, यानी कि दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 30, और यही हमने माने थे। अब देखो जो बात आपको बताना चाहता था वो बात आपको सेकंड जो कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, जो टाइम बचाने वाला है, मैंने कहा था कि इसका फायदा भी और नुकसान भी है। अब फायदा नुकसान यहाँ अब पता लगेगा। पहले अनुपात क्या था 5:3, फिर बाद में अनुपात कितना हो गया, बाद में अनुपात हो गया 9:2, 9:2। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या, पहली संख्या में हमने 40 जोड़ा है और दूसरी संख्या में से हमने 10 घटाया। हम इसको सर्कल करते हैं, मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27 और 5 दूनी, डिफरेंस कितने का बेटा, डिफरेंस है 17। अब यहाँ समझना है, यहाँ कितना 10 नीम 90, यहाँ कितना 40 दूनी 80, लेकिन ये किस चीज का है, माइनस। अब बताए, एक तो तरीका ये कि डिफरेंस इन दोनों का 10 दिख रहा है, वही मात खा जाओगे। अब समझना, ये है आपकी नंबर लाइन, यहाँ आपका 0, ये है डिफरेंस देखना है, एक तो है -90 पे बैठा है और एक प्लस के 80 पे बैठा है। सबसे पहले तो आप 0 पर आओगे, 90 तो ये कवर करना पड़ेगा, 80 आगे चलना पड़ेगा, कुल मिलाकर आपको कितना चलना पड़ेगा, कुल मिलाकर आपको चलना पड़ेगा कितना 170, 170। एक और सुनो, पिछला जो था जो दोनों माइनस थे, तो तब डिफरेंस कितने का होता, तब डिफरेंस -80 -90 में, भाई नंबर लाइन पे ये -80 है और ये -90, तो डिफरेंस तो 10 का ही है ना, तब वो कोई माइनस के साइन से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ एक माइनस का और एक प्लस का, इसका मतलब यहाँ डिफरेंस कितने का है, ये यहाँ डिफरेंस आपका ये प्लस का है ना, यहाँ डिफरेंस जो है बेटा वो आपका
8, 8, 16 और एक 17 का है। 17 की वैल्यू कितने के बराबर? 17 की वैल्यू 170 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुना में 10, पहला जो मान था वो आपका 50 था। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुना में 10, दूसरा जो मान था वो आपका 3। ये आपके बोलो क्लियर है? समझ पाए इस बात को? उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बीच में से गायब हो गए होंगे। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ये एक तगड़ा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा जो आपने देखा क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा टाइप है। इसके अलावा जो प्रत्येक संख्या में से घटा दिया जाए, ये भी अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। और इंडिविजुअल घटा दो अलग-अलग, और एक ये जो लास्ट में प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ टोटल 4 टाइप किए हैं, और चारों के चारों बेहतरीन टाइप थे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आज बीच में थोड़ी-सी फबल हो गया था, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैराथन वीडियो 2 की स्पीड में आप देख लेना। और ये कंप्यूटर का फाउंडेशन कोर्स है, वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे। ऐप को डाउनलोड करके डेमो लगा के देख सकते हो, और उसका प्राइस भी मैंने कम कर दिया है, ठीक है? मतलब कोई रीज़नेबल प्राइस रखा है, बच्चे परचेज़ करके पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मेन बात है कि सिलेक्शन हो जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो के लास्ट तक बने हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट।